शासकीय महाविद्यालय नागदा में छात्राओं के लिए 6 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर का शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण का शुभारंभ महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य वासुदेव जटावन ने करते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बिरलाग्राम थाने के सब इंस्पेक्टर योगिता उपाध्याय ने छात्राओं को संबोधित करते हुए अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण लेने हेतु छात्राओं को प्रेरित किया तथा उन्हें पुलिस फोर्स आदि में रिक्तियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण से छात्राओं में साहस आएगा तथा वे किसी भी अप्रिय स्थिति में आत्मरक्षा कर सकेंगी। प्रशिक्षक श्री विजय बोरासी, राजकुमार कोड़ी, प्रियांशी राजावत, विनीता वर्मा 6 दिवसीय शिविर में छात्राओं को प्रशिक्षित करेगी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कृष्णपाल सिंह नरूका क्रीड़ा अधिकारी ने किया तथा वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर सुनील प्रसाद ने आभार माना। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य वासुदेव जटावन, प्रथम मिश्रा, डॉक्टर सविता मरमट, प्रोफेसर अंजू ठाकुर, डॉक्टर आशाराम चौहान, डॉक्टर चांदनी जायसवाल, डॉक्टर सोनाक्षी सोलंकी, उषा वर्मा व बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित थी। आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और छात्राओं के लिए हर वर्ष महाविद्यालय द्वारा यह प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है। मैं सबसे पहले आपके लिए बहुत आवश्यक है। इस प्रशिक्षण के बाद अब आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं। विषम परिस्थिति कभी ऐसी निर्मित हो तो आप इस जो कराटे और आपको आत्मरक्षा के लिए जो गुर सिखाए जाएंगे उससे आप अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे इस प्रशिक्षण में। और दोनों प्रशिक्षक जो हमारे विजय जी बोरासी हैं और प्रियांशी राजावत, मैं इनका महाविद्यालय में स्वागत करता हूं। शासन द्वारा चलाए गए इस प्रतिवर्ष जो कैंप लगाया जाता है आत्मरक्षा का, वो विगत हम 10 से 12 वर्षों से यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए आते रहे हैं और हमारे विशेषतर नरूका सर का बहुत इसके अंदर सपोर्ट मिलता है हम लोगों को। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से मार्शल आर्ट सीखें, क्योंकि जिस तरीके से आधुनिक युग में चल रहा है, जितनी भी हम लोग न्यूज़ें वगैरह देखते हैं उसमें जो अधिकतर रैप वाली चीज़ें, छेड़ने वाली चीज़ें, तो इनसे कैसे निपटा जाता है ये हम आप लोगों को इस कैंप के दौरान सिखाएंगे। और बहुत सारी टेक्निक है जिससे आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। एक सेल्फ डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर आप कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है जब आप लोगों को आत्मरक्षा के लिए एक ट्रेनिंग दी जा रही है, जहाँ पर हमारे बीच 2 प्रशिक्षित कोच उपलब्ध हैं जो आप लोगों को सिखाएंगे। इन लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, यहाँ आए और आपके प्रशिक्षण के लिए हाँ भरी, इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। महाविद्यालय के प्राचार्य जटावन सर का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो भी इस समारोह में उपस्थित हुए। और मीडिया के लोग जो कीमती समय निकाल कर हमारे बीच आते हैं, हमारी सूचनाएं आज सभी के बीच पहुंचाते हैं, इनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ठीक है, अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले कौन सा अटैक किया जाता है। कोई भी किसी से अगर झगड़ा करता है या किसी को दबाना जाता है या कोई अपनी दोस्त जमाता है तो सबसे पहले वो आपको थप्पड़ ही मारेगा और दूसरी कोई चीज नहीं मारता है, वो आपको थप्पड़ ही मारेगा। तो आज हम पहला सब्जेक्ट ये लेते हैं कि कोई थप्पड़ मारता तो हमें कैसे बचना है। अगर कोई सपोज करो आपके राइट हैंड साइड, अगर मैं इस तरीके से थप्पड़ मारूंगा तो आप लोगों की क्या एक्टिविटी होगी? आप बचोगे कि सीधे मार निकालोगे? बचोगे ना। तो कोई भी घर पे भी अगर कोई थप्पड़ मारता, कभी कभी आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स से, मम्मी पापा वगैरह भी बचपन में अगर हमें थप्पड़ मारते तो हम सबसे पहले ऐसे ही करते थे, इसी टेक्निक से बचते थे। तो आपको बस अभी भी यही करना है, बस टेक्निक थोड़ी सी चेंज करनी है, हाथ को इतना रखना है। ठीक है, अभी मैं आपको अगर इस साइड राइट हैंड साइड और आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं स्नैप मार रहा हूँ वैसे, तो आप कैसे बचोगे? गुड। ये देखो मैंने इस तरफ मारा, उस तरफ के हाथ से बचाया, तो इस तरफ तो थप्पड़ पड़ ही जाएगा ना। इधर तो हाथ इतना ऊपर करना है, इतना ऊपर। ठीक है, ओके, वापस से स्टार्ट, वापस काउंट करते हैं। 1 गुड। अब जिसने भी हाथ ऐसे रखा या लूज रहा तो उसके हाथ से भी उसको पड़ेगी, तो हाथ को थोड़ा टाइट रखना, बस इतना ही उठाना है आपको हाथ। ओके, स्टार्ट। 1 गुड। चलो सपोज करो ये तो रोक लिया आपने, लेकिन उसके बाद एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? हम दूसरा थप्पड़ खाने का वेट करेंगे क्या? नहीं मारेंगे। नहीं ना, तो हम कैसे मारेंगे? कहाँ मारेंगे? थप्पड़ नहीं मारना, क्योंकि हमारे पास में पावर थोड़ा कम रहता है, तो हमें थप्पड़ नहीं मारना है। हमें क्या करना है? नाक पे अटैक करना है। कहाँ पे मारना है? नाक पे, ऐसे सीधे। तो जितना गुस्सा आएगा वो उतनी जोर से चिल्लाएगा, और वो जितनी जोर से चिल्लाएगा उतनी जोर से मारेगा।
होता है। कभी भी आप मार करके देखना टेबल पे कहीं या किसी भी चीज पे, एक बार बिना चिल्लाए मारना और एक बार चिल्ला के मार के देखना। तो थोड़ा सा शोर हमारी पावर को बढ़ा देता है, ठीक है। तो आपसे जैसा भी शोर निकले, मुंह से जैसा भी चिल्लाना निकले, वैसे चिल्ला करके मारना, पर रोकना जरूर पहले, ठीक है। राइट हैंड साइड, ओके स्टार्ट। 1 2 अटैक। मारो जोर से, लग ही नहीं रहा है कि मार दो, शायद चिल्ला के मारो, चिल्ला के मारो, चिल्ला के, ठीक है। आवाज आना अभी ये चाहिए। देखो ये दोनों चल करके बताएंगे। स्टार्ट, ओके स्टार्ट। 1 रोको, 2 ऐसे थोड़ा साउंड होना चाहिए। स्टार्ट। 1 कमजोर हिस्सा है। आप लोगों ने कभी सिर भी आपस में टकरा जाते होंगे, नाक पे किसी की लगती होगी, जरा सी देर में आंसू आ जाते हैं, होता है ना। तो इसीलिए हमें मार्मिक जो कमजोर हमारे शरीर के अंग है उस पर हमको पहले अटैक करना है, ठीक है, ताकि आपको फिर बाद में मारने का भी मौका मिल जाए। वरना एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरे पे फिर आपने मार दिया, तो फिर तीसरी बार तो तबीयत से धुलाई कर देगा। तो सबसे पहले जो कमजोर हिस्से होते हैं शरीर के, पॉइंट जो होते हैं, उस पर अटैक करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारी आंख। क्या है? आंखों पे कैसे मारेगा बताओ इतना कुछ। उंगली से ऐसे। कैसे मारेंगे? ऐसे। तो पहले तो आप मारना सीखो, ओके। दोनों फिंगर्स ऐसे करो सब, ऐसे ऐसे, गुड। स्टार्ट करो। 1, अब दोनों लेफ्ट से ये पीछे ले लो। 2 3 एकदम से जान दो, एकदम से। ऐसे धीरे लेके जाओ तो पकड़ लेगा वहां, एकदम से लेके। 4 और स्पीड से। 5 6 एकदम से। ऐसे क्यों डाला? ऐसे अटैक नहीं होता, अटैक ऐसे होगा। 1 2 ठीक है, ओके स्टार्ट। थोड़ा सा आगे बढ़ गए। 1 2 गुड, वापस बैक। 1 2 गुड, वापस बैक। 1 2 ओके। बाल पकड़ रखे हैं और इसका सिर नीचे है, तो आपको पंच को ऐसे लेना है, ऊपर। हाथ को कैसे लेना है? ऊपर। देखो, उठा ऊपर, हाथ पंच लो ऊपर, अपर कर लेते ना अपन, ऐसे ही है। ये हाथ कैसा आएगा? ये, क्योंकि जब मैं बाल पकड़ खींचूंगा तो मेरा भी मुंह नीचे रहेगा। मैं ऐसे करके दोनों बाल खींचूंगा, नहीं खींचूंगा ना, ऐसे करके खींचूंगा, तो मेरा मुंह भी क्या होगा? नीचे होगा। तो आपको कैसे हाथ लेना? ऐसे, ठीक है। कि मुझे इस लायक समझा आपने कि मुझे यहाँ पर ये बालिकाओं के लिए के मार्गदर्शन के लिए बुलाया है, तो मैं इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। मैं भी आप लोगों के बीच की हूँ, ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं, तो मैं कुछ बहुत लिमिटेड शब्दों में बोलूँगी ताकि आपको सुनाई पड़े और जीवन में उतार सको। बहुत सारी चीज़ें होती है लड़कियों के लिए। अभी तो ये मार्गदर्शन जो आपका मिल रहा है ये बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको ये किसके लिए ज़रूरी है कि आप जब लड़ाई करोगे, तो लड़ाई तो करते ही नहीं हम लोग, आपको कभी भी ऐसा मौका नहीं आता कि हम किसी से लड़ाई करें। ऐसा आता है क्या अभी तक आपके भाई बहन के अलावा? नहीं। घर में जो लड़ाई करते हैं अपन, उसके अलावा बाहर कभी मौका लगता है क्या ऐसा? नहीं। ठीक है। हाँ, क्या मुझे लगा क्या ऐसा मौका जिसमें मुझे हाथ पैर चलाने पड़े? ये मैं पूछ रही हूँ कि मतलब चला होगा, आपको क्या लगता है? हाँ, लगाया होगा। हम लोग चला देते तो फिर थाने के बाहर धरना हो जाता है। हाय हाय पुलिस प्रशासन। ठीक है, चलो आपके लिए कुछ एक सब लोग मोबाइल साइलेंट कर देना, क्योंकि मैंने सर को सजेस्ट किया है कि अगर ये 10 दिन का शिविर है तो इसके लिए आप लोगों के लिए एक लोअर टी शर्ट या लोअर और अपर की व्यवस्था करें। आप ही के खर्चे पे भले ही करें और अच्छी क्वालिटी का मंगवाएं, ताकि ये जीवन में आप हमेशा कहीं भी उठ के जाओ तो लोअर टी शर्ट पहन के जाओ आराम से। ये तो मैंने सजेस्ट किया है। जैसे ये एनसीसी की होगी शायद, हाँ, ये जैसे आराम से डाल के घूमते रहते होंगे ये लोग हर जगह पे। तो ये एक मैंने सजेस्ट किया है, अगर आप अफोर्ड कर सकते तो ले लेना, जो भी है वो मैंने आपके जीवन के लिए किया। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अभी आगे वाले समय में डिफेंस में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी, लगभग 33% से ज़्यादा। मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे कि अगर आम जन में कितने प्रतिशत महिलाएं और कितने प्रतिशत पुरुष रहते हैं? कितने रहते हैं? 50% महिलाएं रहती हैं और 50 पुरुष रहते हैं। अभी फोर्सेस में
सिर्फ 6% महिलाएं हैं, तो कितना चाहिए हमको? 44% की कमी है ना। आपने बहुत कम देखी होगी पुलिस में, अभी तो आ गए हैं, पहले तो बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे कभी। मेरे हिसाब से मैंने तो जब मैंने भर्ती हुई थी तो मैंने कभी यूनिफॉर्म में पुलिस में देखा ही नहीं था किसी को। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, अब मतलब सामना नहीं होता। हमारा पुलिस से क्या काम है? किसी से काम नहीं रहता, आर्मी से भी काम नहीं पड़ता, पर एक बहुत सेंस ऑफ मोटिवेशन आता है यूनिफॉर्म देख के, ठीक है। इसकी जगह एसडीएम भी आ जाते हैं या कोई भी आ जाता, तो आपको उतना मोटिवेशन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी बॉडी पोस्चर अच्छा हो। तो ये जो अनआर्म कॉम्बैट सिखाएंगे आपको, यूएससी जो बोलते हैं, जो भी आपको सिखाएं तो उसको पूरे लगन से सीखो, ठीक है, पूरी निष्ठा से सीखो, समझ गए? बोलना चालू कर दिया होगा आदमी ने, ठीक है। तो उनके लक्ष्य है भाई, वो तो डिफाइंड है, उनका लक्ष्य उन्होंने क्लियर कर रखा है। लड़कों को भी बोलते अभी लड़की ढूंढ के शादी कर देंगे इन लोगों को, ठीक है। तो वो लड़का लड़की वाला सिस्टम खत्म, वो चीज़ छोड़ो, अभी फोकस किस पे करो? करियर पे 100%। यस सर। आर यू रेडी? यस सर। तो अच्छा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, खाने पीने पे ध्यान देना, चने गला के खाना और पानी पीना, अच्छा पूरा दिन पानी पीना। तो हाइड्रेटेड रहोगे तो स्किन भी ग्लो करता है और आपको एनर्जी भी रहता है, ठीक है।